समान। तो संत का जो हृदय है वो मक्खन से भी कोमल है। संत हृदय नवनीत समान। तो संत ने अपनी एक झोली में से एक फल दिया आत्मदेव को और कहा, हे ब्राह्मण, आप इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। सब साधन बतला दिए, झूठ नहीं बोलना, एक समय भोजन करना इत्यादि, पवित्रता, सब कुछ बतला दिया। अब तो आत्मदेव पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और उस फल को धुंधली देवी को दिया और कहा, इस फल को आप खा लेना, आपके पुत्र उत्पन्न होगा। परंतु पंडित जी से यहाँ एक भूल हो गई। पंडित जी उनसे कहकर के चले गए। अब धुंधली मन में विचार करने लगी। धुंधली की एक सहेली थी, कहने लगी, हमारे स्वामी एक फल लेकर के आए हैं, इससे पुत्र उत्पन्न होगा। परंतु मैं सुकुमारी इस फल को नहीं खाऊंगी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा मुझ पर सहन नहीं होगी। और मन में अजीब अजीब अनेक प्रकार के यानी कि ऐसे ऐसे मन में भाव प्रकट होने लगे, अनेक कि मान लो रात में अगर नगर में आग लग जाए तो गर्व रहा मेरे तो मुझ पर भागा नहीं जाएगा, और खाने पीने में भी दिक्कत होगी, पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी। इस तरह के मन में विचार करने लगे। और कहीं सुखदेव की तरह 12 वर्ष तक गर्भ नहीं रहा तो ये पीड़ा तो मुझे सहन नहीं होगी। इस प्रकार मन में विचार कर रही है। कुछ दिनों बाद, एक आध या 2 दिन बाद उनकी बहन आ गई। तो बहन कहने लगी, हे बहन, आप इतनी चिंतित क्यों हो, क्या बात है? बहन ने कहा, देखो आपके जीजाजी ये फल लेकर के आए हैं पुत्र उत्पन्न के लिए, पर मुझ पर यह कष्ट सहा नहीं जाएगा। तो उनकी बहन ने कहा, देखो मेरे कई पुत्र हैं, 9-10 पुत्र हैं, यानी कि 9 पुत्र हैं, ये होने वाला है। आप मेरे पति को धन दे देना और जो भी मेरे पुत्र होगा मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो धन की कमी है। तो धुंधली ने कहा, हमारे पास तो कोई पैसा की कमी नहीं है, आप जितना धन लें उतना धन ले लेना, हमें एक पुत्र दे देना। तो पंडित जी बहुत सीधे थे, तो अपनी बहन से कहा, आप जैसे एक गर्भवती महिला घर में रहती है, इस प्रकार अपने घर में रहना, और पुत्र होते ही मैं भिजवाऊंगी, और बाकी की आगे कहानी हम बना देंगे। और इस फल की परीक्षा के लिए देखो, गाय भी तो तुम्हारे बांझ है, इस फल को गाय को खिलाया। तो दोनों बहनों ने मिलकर के वो फल गाय को खिला दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। और आत्मदेव से बोल दिया, हाँ हमने फल खा लिया। कुछ दिनों के बाद उसकी बहन पर पुत्र हुआ, और रात रात में ही अपने पुत्र को अपने बहन के यहाँ भिजवा दिया। उसका पति आया
और आत्मदेव की पत्नी ने उनको धन दे करके विदा कर दिया। अब तो आत्मदेव पंडित जी ने अपने पुत्र का उत्सव मनाया। आत्मदेव कहने लगे मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। अपने नाम से मिलता जुलता। पर धुंधली कहने लगी वाह जी, आप अपने नाम से मिलता जुलता क्यों रखोगे? 9 महीने तो हमने अपने पेट में रखा है, देखो नाम तो हम ही रखेंगे कि हमारा नाम है धुंधली और हमारे पुत्र का नाम हुआ धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण। देखो नाम से भी गुण आते हैं, तो अपने बच्चों का नाम ठीक रखें। माधव, गोपाल, कृष्ण, रामचंद्र, चिंटू, पिंटू, स्वीटी, बेटी ये नाम ना रखें। ऐसा नाम रखो, आगे कथाएं आएंगी कि आपका पुत्र का नाम, आपकी बेटी का भी नाम आपका कल्याण करें। जैसे राधा है, किशोरी है, ललिता है, पद्मा, प्रिया, ये सखियों के नाम है। अपनी पुत्रों के नाम भगवान के नाम से मिलते जुलते रखेंगे। पद्मा, गौरी, सची, मेघा, सावित्री, जिया, विजया, दीक्षा, दक्षिणा, अनेक नाम है। पर अब तो जब नाम कहां से ढूंढ के लाएंगे, अजीब ही रखेंगे जिनका कोई मतलब ना हो। तो अच्छे नाम रखो। ठीक 3 महीने बाद गाय के लिए पुत्र हुआ। बोलो गोकर्ण भगवान की जय। अब एक विचित्र बात है, ध्यान से सुने कि जो गाय ने पुत्र को जन्म दिया है वो कैसा है कि उसका शरीर है मनुष्य जैसा, केवल उसके कान हैं गाय जैसे लंबे, केवल कान। अब ऐसा पुत्र कोई गा दे तो तमाम नगरवासी, दूर दूर के नगर वाले सब देखने आएंगे कि भाई गाय ने एक मनुष्य को जन्म दिया है। सब देखने आए, अनेक गांवों के। भाई आश्चर्य की बात है। तो आत्मदेव पंडित जी ने उनका नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि गाय से उत्पन्न है। अब धीरे धीरे दोनों भाई युवा होने लगे। कियत काले ने तो जातो तरुणो तयो, तरुणो बढ़ने लगे। पर धुंधकारी का स्वभाव कैसा है, ध्यान से सुने। वही कंचा गोली खेलना और कुत्तों की टोली में रहना। बहुत बच्चे देखेंगे कुत्तों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, कुत्ते के संग लगे बोलते हैं। ये समझो धुंधकारी के लक्षण है उसमें। थोड़े थोड़े बच जाए तो ठीक है, राधे राधे। और उसका व्यवहार ठीक नहीं था। छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल देता, उठा करके पकड़ के छोटे छोटे अबोध जो बच्चे हैं उनको कुएं में डाल देता। अब तो पक्के मकान हैं ज्यादातर, पहले कच्चे मकान थे। तो लोग बागों की झोंपड़ियों में आग लगा देता, मकानों में आग लगा देता। कच्चे मकान में फूस फांस के उनमें आग लगा देता धुंधकारी। मदरा पान करने लगा, बुरी संगत में पड़ गया। गोकर्ण पंडित जानी
धुंधकारी महाकल। एक गोकर्ण महाराज हैं, वो ज्ञानी हैं और वो ही अपने पिता से पिताजी कहकर के बोलते हैं आत्मदेव से। धीरे धीरे जुआ खेलने लगा धुंधकारी, अपने सारे धन को जुए में हारने लगा। जुआ सट्टा उसको अति प्रिय लगने लगा। माँ कहती है बेटा ले जा, अकेला है तू तो। देखो अकेले बच्चे के घर में बिगड़ने के ज्यादा चांस होते हैं, ये ध्यान दें। माँ बाप का उत्तरदायित्व ज्यादा है। अब धुंधकारी तो धीरे धीरे जुआ सट्टा मदरा पान करने लगा। जब माँ बापों ने सत्य की तो माँ बाप को दोनों को पीटा। धुंधकारी ने अपने माँ बाप को पीटने लगा। एक दिन निराश होकर के ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठे थे, मन में विचार कर रहे थे कि इस दुष्ट पुत्र ने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। उसी समय गोकर्ण जी महाराज आए, कहा पिताजी आप क्यों उदास हो, क्यों रो रहे हो? गोकर्ण ने कहा आप मुझे बताओ। आत्मदेव कहने लगे बेटा, जिस पुत्र को मैंने बड़े ही लाड चाव से पाला,